जी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद राना। आज मेरी रियाद से वाशिंगटन की फ़्लाइट है और सऊदी लाइन की मेरी फ़्लाइट है और इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे डिपार्चर टाइम है और तकरीबन 12.5 घंटे की फ़्लाइट होगी जो कि डायरेक्ट डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। इस साल में मेरा ये सेकंड ट्रिप है यूएसए का। जो मेरा लास्ट ट्रिप था वो मेरा मार्च में था और अब मेरा ये सेकंड ट्रिप है। तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ यूएस तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं सऊदी लाइन की फ़्लाइट लूँ, क्योंकि इस फ़्लाइट के आपको काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये जो फ़्लाइट है ये डायरेक्ट फ़्लाइट है 12.5 घंटे की। अगर आप इतिहाद की या एमिरेट्स की लेते हैं तो वो तकरीबन 15 15.5 घंटे की फ़्लाइट और आपका जो ट्रैवल टाइम है वो तकरीबन 18 घंटे पे चला जाता है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं जब भी जाऊँ सऊदी लाइन में जाऊँ। और दूसरी, इनकी प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल है। मुझे ये इकॉनमी की सीट मिली है तकरीबन 3,150 रियाल की, जो कि अमेजिंग फेयर है। अगर आप रियाद से लाहौर जाएं तो उसका जो फेयर है तकरीबन 2,200 रियाल, जो कि 3.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। लेकिन जो अमेरिका की फ़्लाइट है ये तकरीबन 12.5 घंटे की है और इसकी जो प्राइस है वो 3100 रियाल। और दूसरी बात कि इनकी इकॉनमी है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त उनकी सीटिंग होती है कि उसमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और आप इजीली ट्रैवल करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका लेग स्पेस कितना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये इसका जी बड़ा इजीली मैं यहाँ से बैठ के, आप देखें खुली सीट्स हैं, ठीक है, और ठीक ठाक स्पेस है और आप इजीली अपनी टांगों को मूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है इनका खाना सऊदी लाइन का दी बेस्ट। मैं आपको बताऊँ, ब्रेकफास्ट दी बेस्ट, लंच दी बेस्ट, स्नैक्स अनलिमिटेड, कॉफ़ी, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, जितनी चाय आप मर्ज़ी ले लें उसकी वो कभी इस फ़्लाइट के अंदर मना नहीं करते। और अगर आप इनसे 2 मील रिक्वेस्ट करें तो ये आपको 2 मील दे देंगे। 2 ब्रेकफास्ट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 ब्रेकफास्ट भी दे देते हैं। तो बेसिकली 12.5 घंटे की फ़्लाइट के अंदर आपको एक ब्रेकफास्ट, उसके बाद स्नैक्स आप जितना मर्ज़ी ले लें और एक आपको लंच सर्व किया जाता है जब आप वाशिंगटन पहुंचने वाले होते हैं। लेकिन मैं जब भी गया हूँ मैंने हमेशा इनसे 2 रिक्वेस्ट किए हैं और ये बग़ैर किसी यानी कि वो इनकार किए हुए या नखरे करते हुए आपको 2 ब्रेकफास्ट और 2 आपको मील दे देते हैं। और इस बार भी मैं 2 मील ही रिक्वेस्ट करूँगा इनसे और 2 ब्रेकफास्ट, तो आपको दिखाऊंगा कैसा ज़बरदस्त इनका ब्रेकफास्ट होता है। और इसके अलावा सऊदी लाइन के अंदर आपको ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप देख रहे हैं मेरे साथ की ये तकरीबन सारी सीट्स जो है सख्त खाली हैं। तो अब ये मेरी 3 सीट्स हैं यहाँ पे, एक, ये 2 और एक मेरी। तो मैं इसका बनाऊँगा अपना तकिया रख के बिस्तर और आराम से सो जाऊँगा। और 12.5 घंटे की फ़्लाइट के अंदर आप 3-4 घंटे सो जाते हैं तो आपका टाइम इजीली स्पेंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह बाकी आपसे वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंच के, मैं डैलस के एयरपोर्ट पे पहुंच के फिर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इमिग्रेशन का, क्योंकि इस साल में मेरा ये सेकंड ट्रिप है। लास्ट ट्रिप मेरा मार्च में था और उस वक्त भी मेरे से इन्होंने कोई इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे यूएस इमिग्रेशन वालों ने। जस्ट 2 सवाल किए थे कि आप कितने दिन के लिए आए और आपका पर्पज़ क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही तजर्बा रहेगा। वो मैं आपसे वहाँ जाके शेयर करूँगा जब मैं वाशिंगटन पहुँचूँगा। तो सऊदी लाइन की इकॉनमी क्लास के अंदर आपको ये हॉट टॉवल्स भी दिए जाते हैं ताकि आप अपने हाथ मुंह साफ़ कर लें। और मेरा नहीं ख्याल किसी और एयरलाइन के अंदर आपको इस तरह इकॉनमी के अंदर सर्व किया जाता है जिस तरह सऊदी लाइन के अंदर सर्व किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा इनका एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये एक बड़ी अच्छी, और फिर आपको एक किट दी जाती है, ट्रैवल किट, जिसके अंदर वो ब्लाइंड होती है आप लगाने के लिए, और टूथब्रश, एक कॉम्ब होती है, और माइक्स, हेड वगैरह, और सॉक्स, और वो कानों में लगाने के लिए आई थिंक उनको बोलते हैं, वो ईयर पिन्स बोलते हैं या जो भी हैं, ताकि आप अपना अगर सोना चाहते हैं तो आप वो लगा के आराम से सो जाए। तो और सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी जो LCDs लगी हुई हैं जहाज़ के अंदर, जो लाइव एंटरटेनमेंट है उसके अंदर एक बहुत ही वास्ट, उसके अंदर एक उनकी एक आर्काइव है जिसके अंदर हॉलीवुड, बॉलीवुड, अरेबिक, कॉमेडी और इवन के कुरान मजीद की तिलावत अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो भी उसके अंदर अवेलेबल होती है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है सऊदी लाइन के अंदर वो ये है कि यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है। यानी कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, यहाँ पे तकरीबन 10 आदमियों के लिए एक मस्जिद बनी हुई है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि सिर्फ़ आपको दुनिया की सऊदी एयरलाइन के अंदर मिलेगा कि वहाँ पे एक बाकायदा मस्जिद बनी हुई है, उसमें किबला का उन्होंने साइन दिया हुआ है कि काबा किस तरफ है,
और आप जो भी वक्त हो रहा है नमाज का वो आप पढ़ें। और कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि सऊदी लाइन आपको रखती है। और ये एक बड़ी अमेजिंग किस्म की ब्लेसिंग है मुसलमानों के लिए कि आप जहाज़ के अंदर आप 30,000, 35,000 और 40,000 फुट की बुलंदी पे आप उड़ रहे हैं और आप अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो जब नमाज का टाइम होगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ और अच्छी चीज़ें सऊदी लाइन के अंदर जो मैंने आपको बताई हैं। या प्लीज़, थैंक यू। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ये अच्छी चीज़ें थी, और भी जो भी अच्छी चीज़ नज़र आएगी आपके साथ शेयर करूँगा। और आपको एडवाइस करूँगा कि जब भी ट्रैवल करें सऊदी लाइन के अंदर करें। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं और अगर आप पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं या यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, तो सऊदी लाइन की फ़्लाइट लें। लें जी, इट्स अ टाइम फॉर टेक ऑफ फॉर द प्लेन। और अब आपको मैं इसका टेक ऑफ दिखाता हूँ जहाज़ का। हमारा जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है और आपने देखा होगा कि किस तरह से जहाज़ ने टेक ऑफ किया और इस वक्त रियाद सिटी के ऊपर से गुजर रहा है। गर्मी का मौसम है, इसलिए आपको बाहर का जो व्यू है वो इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि सऊदीया में गर्मियों के अंदर जो है ना वो डस्ट स्ट्रॉन्ग होती है हवा के अंदर और वेदर क्लियर नहीं होता, तो इसलिए जो है वो आपको इतना क्लियर व्यू नज़र नहीं आया होगा। एनी हाउ, अभी जब आगे जाएंगे तो फिर जब नहर स्विस के ऊपर से जहाज़ गुजरेगा तो उस वक्त फिर मैं आपको आगे व्यू दिखाऊंगा जब आगे जाके वेदर साफ़ हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब ये यूरोप के ऊपर से गुजरता है तो बहुत ही खूबसूरत सीन होता है। तो अगर वेदर क्लियर हुआ तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू। जी व्यूअर्स, तो इन्होंने कम्प्लीमेंट्री हमें 2 पानी की बॉटल्स दी हैं, और भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने एक हमें ये ट्रैवल किट दी है, इसके अंदर टूथपेस्ट और आपकी सॉक्स और साथ में आपको वो आई फोल्ड के लिए और कानों के लिए जो है वो पॉट्स वगैरह देते हैं, वो दिए। इसके अलावा जो है इकॉनमी के अंदर आपको जो है ये अपना एक किट देते हैं माइक्स वगैरह के लिए, ताकि आप जो है एंटरटेनमेंट्स के लिए अपना म्यूज़िक वगैरह मूवी देख सकें। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिलती है जो कि ये यहाँ पे ये ब्लैंकेट्स देते हैं, ठीक है। और मैंने इनसे 3 ब्लैंकेट्स लिए, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्योंकि मैं इसका बनाऊंगा बिस्तर, और यहाँ पे मैं ऐसे रख के इसको यहाँ पे मैं सो जाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक आदमी सोया हुआ पूरी सीट के ऊपर, तो मैं भी ऐसे इसको करके यहाँ से तो फिर मैं सो जाऊँगा खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद। ब्रेकफास्ट आ गया है और ब्रेकफास्ट के अंदर उनके पास 3 डिशें थी, पास्ता, स्क्रैम्बल एग और चिकन कोफ्ता। फ़िलहाल मैंने अभी स्क्रैम्बल एग ऑर्डर की है, पहले वो खाऊंगा और उसके बाद फिर मैं चिकन ऑर्डर करूँगा। ये देखिए जी, ये इनका स्क्रैम्बल एग है और एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर है, साथ में ये फ्रेश फ्रूट्स और ये योगर्ट और जैम स्लाइस और साथ में ये ब्रेड, और ये हमें दिए उन्होंने कटलरी। तो अब हम खाना शुरू करते हैं।
स्क्रैम्बल एग बहुत ज़बरदस्त है। मैं से एक बन मंगवाता हूँ और मैंने इशारे से मंगवा लिया। थैंक यू नो इनफ। मुझे बहुत देरी थी, मैं कहीं इनफ क्योंकि अभी एक मील और मंगवाना है तो उसको तपाना नहीं है। मैंने एक कॉल की है उसको और अब मैं एक मील और ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ। ये ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत मज़े का स्क्रैम्बल है, एक्सीलेंट। ये देखें, ये मैंने अपना ख़त्म कर लिया। योगर्ट मैं खाऊंगा कुछ देर के बाद और फ्रूट भी कुछ देर के बाद। ले जी, चिकन हो गया ख़त्म, तो मैंने मंगवाई उसे वेजिटेबल। 3 डिशें थी इकॉनमी के अंदर, तो अब आएगा वेजिटेबल। तो वेजिटेबल को देखते हैं कि कैसी वेजिटेबल है। थैंक यू मैम, रियली थैंक यू। ये पराठा है, पराठा पराठे के साथ उसने दिया है हमें वेजिटेबल। ये वेजिटेबल्स साथ में गरम पराठा। ओए ओए, हाथ जल गया। ये की वेजिटेबल बड़ी ज़बरदस्त है, पराठा बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि ये बनाया हुआ मैंने इंडियन डोसा। गलती हो गई, पहले ले लेता चिकन, फिर लेता स्क्रैम्बल एग, कि चिकन जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन अच्छी वेजिटेबल, बहुत गर्म है। इकॉनमी में आपको 3 डिशें मिल रही हैं, चिकन, एग और वेजिटेबल। चलिए जी, नाश्ता हो गया हमारा ख़त्म। नहीं जी, मैंने उससे पेप्सी मांगी और उसने मुझे पूरा 3 ला के दिया। अब मैं इसको सिप सिप करके पीऊँ। अब नाश्ते को हजम भी करना है और हाजमे के लिए पेप्सी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त है। जी व्यूअर्स, फ़्लाइट हमारी कंटिन्यू है इस वक्त, और इस वक्त हम मिस्र के ऊपर से गुजर रहे हैं। ठीक है, मिस्र के कुछ जजीरे हैं, जिसमें एक है सनाफिर इसलैंड और एक है टायरन इसलैंड। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आएगा बाहर से। बहुत ही साफ़ वेदर है और नीट एंड क्लीन आपको ये जजीरा नज़र आएगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम गल्फ़ ऑफ सुइस के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये वही गल्फ़ ऑफ सुइस है जिसे नहर सुइस भी कहा जाता है, और एशिया और यूरोप की जो ट्रेड होती है बाय शिप, उसका तकरीबन 60 to 70% इसी रूट से गुजरता है। पहले मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाहर खिड़की से। तो पहले मैं आपको मैप से दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये इस वक्त गल्फ़ ऑफ सुइस है, ठीक है, और ये हमारा जहाज़ जो है इस पर गुजर रहा है। तो अगर आप देखें
तो ये आपको एक तरफ जो होगा ये गल्फ़ ऑफ अक़बा है और ये सऊदी अरबिया है इस साइड के ऊपर, ठीक है। और ये जो है जॉर्डन है और यहाँ पे आपका आता है फ़लस्तीन, ठीक है। ये वेस्ट बैंक आ गया आपका और यहाँ पे गज़ा है आपका, ये गज़ा जहाँ पे इस वक्त जंग चल रही है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों बेचारे फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और यहाँ पे इसराइल है दरमियान, ये सारा इसराइल है, ये एक फ़लस्तीन है और एक ये गज़ा स्ट्रिप है। आप देखें किस तरह से ये जो गज़ा है ये घिरा हुआ है, इसको घेरा डाला हुआ है इसराइल वालों ने और बेचारे बीच में फंसे हुए। और यहाँ पे जॉर्डन है। मैं आपको बात दिखा दूँ, ये देखिए ये नहरी सूज है, यहाँ से सारे शिप गुजरते हैं। ये है सऊदी लाइन का वॉशरूम, ओके, नीट एंड क्लीन। और ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए हैं फ़्लाइट के अंदर और आप देखें इनका जो क्लीनिंग लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे जो है कुछ बड़े अच्छे परफ्यूम्स, हैंड सैनिटाइज़र्स और परफ्यूम और साथ में जो आपका ये फॉर्म, एक ज़बरदस्त वॉशरूम होता है सऊदी लाइन का इकॉनमी का, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। ऑलमोस्ट 10-12 घंटे हो गए हैं फ़्लाइट के अंदर और आप देखिए कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी है। ये परफ्यूम्स वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, जेल्स और जो है सैनिटाइज़र और ये फॉर्म। तो जस्ट आपको दिखाना था, छोटा सा वॉशरूम है लेकिन साफ़ सुथरा है, पानी गर्म भी आ रहा है, ठंडा भी आ रहा है। सो इट्स अ गुड वॉशरूम, ओके। और टॉयलेट सीट्स कवर पड़े हुए हैं, टिश्यूज़ हर जगह, हर चीज़ साफ़ सुथरी है। तो मैंने आपको फ़्लाइट के दरमियान बताया था कि सऊदी लाइन के अंदर मस्जिद बनी होती है नमाज़ पढ़ने के लिए और ये तकरीबन इनके सभी जो बड़े जहाज़ हैं उनके अंदर मस्जिद बनी होती है और तकरीबन 8 से 10 लोग, 12 लोग आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो वो मैं आपको मस्जिद दिखाने लगा। ये देखें, ये जो मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद बनी हुई देखें। और ये सामने इसका किबला बना हुआ है, ये आपको लोकेशन बता रहा है कि इस वक्त मक्का किस तरफ है। देखें ये मक्का दिखा रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ है। तो ये आप देखें बड़े अच्छे साइज़ की एक मस्जिद बनाई हुई है इन्होंने और यहाँ पे जानमाज़ बिछा हुआ है। और ये आप देखें, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 लोग और 5 से 7 लोग यहाँ खड़े होके आराम से आप अपनी इबादत कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा एक बहुत अच्छी एक ऑप्शन है सऊदी लाइन के अंदर कि आप आराम से अपनी नमाज़ पढ़ें, यहाँ पे इबादत करें और ठीक ठाक जगह, अच्छी जगह बनी हुई है। और अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा, टाइम हो गया ज़ोहर का, और कसर नमाज़ पढ़ेंगे सफ़र के दरमियान हम। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमें 2 घंटे की फ़्लाइट और रह गई है और अब हमें इसके बाद लंच सर्व करेंगे और फिर हमारा वाशिंगटन का डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा और फिर हम अपना वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। तो अब मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे बाद में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक घंटा रह गया फ़्लाइट लैंड करने में और अब हो गया है लंच टाइम और लंच मुझे मिल गया और मिले हैं चिकन राइस और बहुत ज़बरदस्त चिकन राइस है, खुशबूदार, एक्सीलेंट। और इसको खाने के बाद मैं एक चिकन राइस और लूँगा क्योंकि 2 मील है, एक चिकन राइस है और एक जो है ना वो है पनीर।
कोई चीज़, तो मैं चिकन राइस इनसे एक और लूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकी चिकन राइस। ये देखें जी, ये चिकन राइस है और साथ में इन्होंने ये एक सैलड दी है, अरेबिक सैलड, साथ में केक है और एक बन और साथ में एक बटर और साथ में आ गई मेरी कोल्ड ड्रिंक। तो अब मैं खाना खाना शुरू करता हूँ और इसका टेस्ट करते हैं। ये जी हमारी किट। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े के चावल है, बीच में चिकन है और साथ में मेवे भी हैं। म्यूजिक इतने गर्म है कि मैं कहता हूँ लग रहा है जरा अभी भी फ्रेश बन गए हैं। इकॉनमी के अंदर भी खाना जो है सऊदी अरब का बहुत ही एक ग्रेड खाना होता है और आप एक मील और भी ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी एयरलाइंस का खाना ट्राई किया और सबसे जो अच्छा खाना है वो सऊदी अरब का है। इतिहाद एयरवेज़ का भी खाना अच्छा है और कतर एयरवेज़ का भी अच्छा है। जो सबसे मठा खाना है मिडल ईस्ट के अंदर वो एमिरेट्स का है। और पाकिस्तानी एयरलाइन का खाना तो आपको पता ही है कैसा है, बिरयानी वही मिर्ची वाली। जी हमारा मील ख़त्म हो गया, अब एक मील और ऑर्डर करता हूँ, अगर अवेलेबल हुआ तो मिल जाएगा। नहीं जी बिरयानी तो होगी ख़त्म, और वो करी चीज़ विद राइस है, देखते हैं कैसा। थैंक यू मैम। एंड प्लीज़ करें कोक पेप्सी में या विद आइस, लिटिल आइस या। ये हो गया हमारा ख़त्म और ये हमारा हो गया पनीर विद राइस। देखते हैं कैसा, बहुत गर्म है। ये जी सेकंड है, पराठा साथ में चीज़ है, साथ में चिकन है और साथ में राइस। अब इसको ट्राई करता हूँ खा के। वही क्या, लेकिन टेस्टी है, मज़े का। पनीर, चिकन और राइस और साथ में पराठा। ले व्यूअर्स, खाना हुआ हमारा ख़त्म। अब हमारा लैंडिंग टाइम है, अराउंड 45 मिनट्स के बाद हम लोग डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाशिंगटन पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ भी हमारा होगा इमिग्रेशन, तो वहाँ पहुँच के वापस मैं बात करता हूँ। लेकिन अब यहाँ से निकलेंगे बाहर और बैठेंगे एक बस के अंदर और फिर जाएंगे अपना इमिग्रेशन की तरफ, और बाकी की बात अब होती है वहाँ जाएंगे इमिग्रेशन के पास। फाइनली प्लेन से एग्ज़िट कर लिया है और अब हम आ गए हैं इमिग्रेशन की तरफ। और इतनी लंबी लाइन नहीं है लेकिन काफ़ी लोग हैं, तो देखते हैं अब हमारा आज इंटरव्यू क्या होता है यूएस इमिग्रेशन डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फिर इंटरव्यू के बाद आपसे इंशाल्लाह अपडेट दूंगा कि आज इस बार क्या हमारे से क्वेश्चंस किए गए हैं। ले जी फाइनली मेरा इमिग्रेशन हो गया डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, और मेरा 2025 के अंदर ये सेकंड ट्रिप था
लास्ट ट्रिप मेरा फरवरी में था, सॉरी मार्च में, और अब मैं दोबारा मई में आया हूँ 28 मई को। और इस बार भी कोई एज सच मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ इमिग्रेशन की तरफ से। और जिस तरह की खबरें दी जाती हैं कि जी आपको रोक रहे हैं, लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ न्यूज़ की हद तक है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल 3 और इसने मेरे से क्वेश्चन किए हैं कि हाउ मेनी डेज यू हैव अ ट्रिप, व्हाट इज़ योर रीज़न, और आपके पास कोई वेजिटेबल्स हैं या नहीं है, दैट्स इट। चौथा कोई सवाल नहीं किया। और लकीली इस वक्त कोई 6 से 7 फ़्लाइट्स आई थी और 1000 के करीब ऑलमोस्ट लोग थे। और मज़े की बात, इसमें एक फ़्लाइट चाइना की भी आई हुई थी। और मैंने बड़ा नोटिस किया कि शायद हो सकता है ये चीनियों को जो है ये इमिग्रेशन वाले रोकें, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर चल रही है। तो लेकिन मैं कहता हूँ किसी के साथ उन्होंने कोई भी जो है वो उसको रोका नहीं, इन्वेस्टिगेशन एक्स्ट्रा टाइम ही लिया। सिंपल 2 से 3 क्वेश्चन जो उसने मेरे साथ किए हैं वो मेरा ख्याल है बाकी के साथ भी कर रहे होंगे। तो लेकिन एक चीज़ है कि जब भी आएँ तो हमेशा लीगल तरीके से कोई गलत स्टेटमेंट ना दें। आप उसी वक्त फंसते हैं जब आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं। अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देंगे, इस बार बच जाएंगे, अगली दफ़ा फंस जाएंगे। तो जो आपका पर्पज़ है, जो आपकी रीज़न है, उसको जेन्युइन तरीके से बताएं, घबराएं नहीं, और अपनी वेकेशन को एंजॉय करें। और कोई इनलीगल तरीका मत यूज़ करें, लीगल तरीके से आएँ तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। और सऊदी लाइन की मेरी फ़्लाइट थी और बड़ी स्मूथ फ़्लाइट, 12.5 घंटे के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइट मेरी रियाद से वाशिंगटन। तो ये अपडेट थी जो आपको देनी थी यूएस इमिग्रेशन के हवाले से, कि कोई ऐसा इशू नहीं है। आराम से आएँ, अपनी छुट्टी को एंजॉय करें और अपना अच्छा टाइम स्पेंड करें। और बाकी की इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और जगह पे मुलाकात होगी और आपसे मैं डिटेल शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।